हेलो बच्चों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव आज प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के साथ आपके सामने। प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी से जितने भी उस टॉपिक के अंतर्गत रिलेटेड टर्म्स हैं, पहले आज हम उनको समझेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चंस लेंगे और धीरे धीरे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हुए एनडीए के पेपर्स पर पहुंचेंगे और एनडीए के क्वेश्चंस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, पहला पीरियड है, हम लोग का पहले लेक्चर की बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। तो बेसिक टर्म्स समझेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कहां से शुरू हुई, तो कहते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेम ऑफ चांस एंड गैम्बलिंग। सबसे पहले गैम्बलर्स ने इसको यूज किया कि अगर हम पासा फेंकें और हमारे मन का नंबर आ जाए, इसकी क्या संभावना है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो इसकी शुरुआत के आसपास शुरू हुई। और अगर मैं आपको गैम्बलिंग की याद दिलाऊं तो आपको महाभारत में शकुनी का पात्र याद होगा और पासे उसके याद होंगे। चलिए, वो तो पुरानी बातें हैं। हम बात करते हैं अगर प्रोबेबिलिटी की। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या? कल अभी मैच आ रहा था इंडिया और वेस्ट इंडीज का। बहुत से लोग कह रहे थे कि इंडिया के जीतने की संभावना ज्यादा है। इंडिया के जीतने की संभावना ज्यादा है मीन्स व्हाट? हम उस चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि इंडिया जीतेगी या वेस्ट इंडीज, कौन किस पे भारी है। तो किसी चीज की संभावना निकालने की कोशिश है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि वो काम हो ही जाएगा, एक्चुअल में हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि इस काम की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की बात करें बच्चों तो एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के। देखिए, एक तो होता है डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें कि आपको मालूम है कि उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो निर्धारित है। आप कई बार कई तरीके से प्रयोग को दोहराएं और उसका रिजल्ट फिक्स है, दैट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के, तो आप जानते होंगे अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसी भी मेथड से निकालें, कितनी बार भी निकालें, तो वो 1.5 रहता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो डिटर्मिनिस्टिक हैं। और जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आउटकम्स दो या दो से ज्यादा मिले। आउटकम्स मीन्स जो भी उसकी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो जो चीज पॉसिबल थी वो दो या दो से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेन छोड़ दूं तो नीचे ही गिरेगा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, हेड और टेल का। या एक पासे को फेंका जाए, डाइस को थ्रो किया जाए, तो उसमें 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर ऊपर आ सकता था। ऐसे आउटकम्स जिसमें कि आपको दो या दो से ज्यादा आउटकम्स मिल रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों बहुत ध्यान से सारे इसके टर्म समझ लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। फिर एक टर्म आता है दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स। अगर हमने आपसे कहा एक कॉइन को थ्रो करें तो क्या क्या आ सकता था? हेड और टेल। क्लियर है? अगर आपने एक पासे को थ्रो किया होता तो 1 2 3 4 5 6, ये कहलाता है सैंपल स्पेस। कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। इसके हर एलिमेंट को, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। एक नया वर्ड, सैंपल पॉइंट।
सैंपल पॉइंट कहते हैं, जितने भी आपके अलग अलग इनकी आउटकम्स हैं आपको उनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट. दैट मीन्स व्हाट, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड सैंपल पॉइंट. चलिए सैंपल स्पेस की बात करी, कुछ और सैंपल स्पेस अभी हम देखेंगे. अगर आपसे कहा जाए कि 2 कॉइन एक साथ आप टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा. हो सकता है कि एक कॉइन पर हेड और दूसरे पर भी हेड आ जाता, या हेड के साथ टेल मिल सकता था, टेल के साथ हेड मिल सकता था, या टेल के साथ टेल मिल सकता था. ये आपकी पॉसिबिलिटीज थी टोटल जब आपने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए. देखिए एक कॉइन पे कितनी पॉसिबिलिटीज 2, दूसरे कॉइन पे कितनी पॉसिबिलिटीज 2, दोनों काम साथ में करने हैं तो m इंटू n. दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं 4. वो आपके सामने मैंने लिख दिए. अभी सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस लेंगे और सैंपल स्पेस को डिटेल में स्टडी करेंगे. चलिए कुछ और बातें करते हैं. ये जो हमारी इवेंट्स हैं इनको कहते हैं इवेंट. इवेंट मीन्स व्हाट, सैंपल पॉइंट का कलेक्शन जो हम देख रहे हैं इनको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट. कुछ बुक्स में इसको इवेंट ना लिख करके अगर हम फेवरेबल इवेंट की बात करें जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको हम फेवरेबल इवेंट कह देते हैं. क्लियर है. एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट, इवेंट. इवेंट एक वर्ड और आता है सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट इसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं. ये क्या है, इफ देयर इज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन एनी इवेंट देन दिस इज नोन एज सिंपल इवेंट. Simple event is what? If there is only one sample point. For example, अगर हम इस sample space के कंसर्न में बात करें और पूछें कि दोनों कॉइन पर हेड आ जाता, दोनों कॉइन पर हेड है, that means what? Single sample point. This is what? Simple event. एक होता है आपके पास compound event. Compound event, if there is more than one sample point then compound event. अगर इवेंट में आपके पास more than one sample point है then this is what, compound event. एक और इवेंट की बात कर ली जाए, ये होती है श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मीन्स व्हाट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 मिल जाएगी आपको. श्योर 100% अकरेंस, दैट इज श्योर इवेंट. और एक है दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट. नाम से ही क्लियर हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0. प्रोबेबिलिटी आपको इसकी क्या मिलेगी 0. दैट मीन्स व्हाट, फॉर श्योर इवेंट event and sample space will same. That means if we find the probability of sample space then probability will be what, 1. So that is sure event. और impossible event ऐसी event जबकि हमें possibility जो उसकी 0, that means probability is 0. चलिए और बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बाद. एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंदी में भी बता दूं, बच्चों ने कुछ ने कहा था कि इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी साथ में हैं. सैंपल स्पेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि. प्रतिदर्श समष्टि इसे सैंपल स्पेस को. इवेंट को कहते हैं घटना. एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिस इज नोन एज परस्पर अपवर्जी घटनाएं. बेटा प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स हैं वो थोड़ा सा हिंदी में क्लिष्ट यानी कि कठिन है, इंग्लिश आपको इजी पड़ेगी. आप रैंडम बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हिंदी में बोलेंगे तो यदृच्छा किया गया प्रयोग, उसको आपको लिखने में और बोलने में दोनों में ही प्रॉब्लम होगी.
तो ये आपका यदृच्छया, दा में रा लगा हुआ है, यदृच्छया किया गया प्रयोग। तो कुछ टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इंग्लिश ही इजी पड़ेगी, सो आप धीरे धीरे उस पर आप कन्वर्ट कर जाए। चलिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड दो इवेंट्स हम लें, ए एंड बी, और वो कुछ इस तरीके से हो कि उनका इंटरसेक्शन क्या मिल गया, 5, दैट मीन्स कैसी इवेंट हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स। ऐसी इवेंट्स कहलाती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आपके पास A1, A2, A3 डॉट 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 AN इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S के कंसर्न में, और आपके पास AI इंटरसेक्शन AJ इज 5 when I is not equal to J. This is the condition for mutually exclusive events. I think यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चा। ये आपने अभी एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम, सैंपल स्पेस इवेंट की बात करी। हम अभी और इवेंट्स के बारे में देखते हैं कि और कौन कौन सी इवेंट्स हैं। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बताने जा रहा हूं आपको। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो तो नाम से क्लियर हो गया, एक्चुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हिंदी में अगर आप बात करें इन्हें कहते हैं निःशेष घटनाएं। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका कि सैंपल स्पेस S है और इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड एसोसिएटेड आपने कुछ इवेंट्स ले ली, E1, E2, E3 एंड En, ये इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड इवेंट्स है और वो इस तरीके से हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। देन ये इवेंट्स कैसी हो गई, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभी हम आपको इन पर एग्जांपल्स भी लेकर दिखाएंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे देखते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअली, आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देख ली, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखी। अब बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। लाइकली events are said to be equally likely if each event is as likely to occur as any of other event. नाम से ही क्लियर हो रहा था, रैंडम वर्ड जो यूज करते हैं that means what, if each event is as likely to occur as any of other event then events are said to be equally likely events. थोड़े जो टर्म्स अभी हमें आज यूज करने थे आज के क्लास में वो मैंने एक्सप्लेन कर लिए। अब आपको जो जो टर्म हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं उन पर क्वेश्चंस लेकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम उनको और क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म आया था सैंपल स्पेस। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे कलेक्ट करते हैं। टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, हेड हेड हेड, तीनों पर हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये आपके सामने, इनका कलेक्शन क्या हो गया हमारा, सैंपल स्पेस। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं सैंपल स्पेस पे, फिर हमारा सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें
हमने एक कॉइन टॉस किया, इफ हेड कम्स वी थ्रो आर डाई। अगर हेड आया तो हमने एक पासे को फेंका, पासे पे क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर टेल आया, इफ टेल कम्स देन वी टॉस अ कॉइन अगेन। तो एक बार फिर से हमने कॉइन को टॉस कर दिया। इस ट्री डायग्राम से हम सैंपल स्पेस को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज अगर इसको हम देख लेते हैं कैसा आ रहा है, विजुअल हो गया, हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो आप देखें आपके पास हेड के साथ 1 मिल सकता था, हेड के साथ में 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, 6 एंड टेल। टेल के बाद अगर आपने टेल मिलने पर दोबारा कॉइन टॉस किया तो टेल के साथ हेड एंड टेल के साथ टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस when we toss a coin. If head comes we throw a die, and if tail comes we toss a coin once again, and this is the sample space. आइए कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं सैंपल स्पेस पे और इसको अच्छे से और क्लियर करते हैं कि सैंपल स्पेस हम कैसे लिखते हैं। अगर सैंपल स्पेस और इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं सैंपल स्पेस के और देखते हैं। आइए अब हम कुछ सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस कर देखते हैं कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसमें सैंपल स्पेस कैसे कवर करते हैं। रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, आपको सैंपल स्पेस इसमें बताना है और कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं यह भी बताना है। चलिए अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1 के साथ 2 आ सकता था, 1 के साथ 3 एंड सो ऑन, 1 के साथ में 6। सिमिलर वे में 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड सो ऑन, 2 के साथ 6। पहले पासे पर 2 और दूसरे के सारे केस एंड सो ऑन। पहले पासे पर 6 1 6 2 6 3 एंड सो ऑन 6 6। ये आपके पास सैंपल स्पेस तैयार हो गया इफ वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। इसमें अगर आप आउटकम्स देखें तो हमारे पास 6 6 6, पहले पासे पर 6 ऑप्शन, दूसरे पासे पर 6 ऑप्शन, दोनों काम साथ में करने हैं तो 36। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हाट, 36। आइए एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं, सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, if the result is head, if the result is head, a die is thrown, a die is thrown. If the die shows up the number, if the die shows up the number 1 or 3, 1 or 3, die is thrown again, die is thrown again। आप पहले इसको देख लें फिर हम इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। If the die shows up the number 1 or 3, die is thrown again. If it shows the number 5, then a coin is tossed, then a coin is tossed।
राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपको सैंपल स्पेस बताना है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स थे ये हमें बताना है। बहुत आराम से इसको हम ट्री डायग्राम से पहले विजुअलाइज कर लेंगे कि क्या है हमारे पास, तब सैंपल स्पेस लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पर आपके पास क्या ऑप्शंस थे, हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। इफ द रिजल्ट इज हेड अ डाई इज थ्रोन, अगर आपके पास हेड आया तो आपने एक डाई थ्रो किया। डाई पे क्या पॉसिबिलिटीज थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। कह रहे हैं इफ द डाई शोज अप द नंबर 1 और 3, एक ये दिखाई पड़ रहा है 1 और 3, डाई इज थ्रोन अगेन, तो आपने डाई थ्रो किया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास 1 पर भी था और यही ऑप्शन आपके पास 6 पर भी था। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। इफ इट शोज द नंबर 5 देन कॉइन इज टॉस्ड। ये आप थोड़ा सा इसको जगह बनाकर लिख लें। अगर 5 आया होता तो हमने कॉइन टॉस किया होता हेड एंड टेल। क्लियर? ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई ट्री डायग्राम के फॉर्म में। अब हम सैंपल स्पेस मेंशन करते हैं और देखते हैं क्या बना। हेड आप सबसे पहले तो टेल लिख लें, टेल के साथ आपने कुछ नहीं किया, टेल का काम खत्म। हेड के साथ 2 पर कुछ नहीं है तो पहले वो लिख लें, हेड एंड 2, और हेड के साथ 4 पर भी कुछ नहीं है, हेड 4 एंड हेड 6। क्लियर? देखिए हेड 2 हेड 4 हेड 6, टेल आपका सिंगल था। एंड अगर हेड के साथ 1 आया होता तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते। देखिए हेड के साथ 1, देन हेड 1 1 हो सकता था, हेड 1 2, हेड 1 3, हेड 1 4, हेड 1 5 एंड हेड 1 6। हेड 1 1, हेड 1 2, हेड 1 3, हेड 1 4, हेड 1 5, हेड 1 6। हेड के साथ में 3 आया होता तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, हेड 3 1, हेड के साथ 3 एंड 2, हेड 3 3, हेड 3 4, हेड 3 5 एंड हेड 3 6। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स सारे मैंने मेंशन कर दिए। बहुत इजीली आपने एक ट्री डायग्राम बनाया और आपने जो पॉसिबल आउटकम्स थे उनको कलेक्ट कर लिया। देखिए टेल इसके आगे खत्म, नो। हेड आने पर आपने एक डाई थ्रो किया तो डाई के साथ 1 आने पर फिर वंस अगेन थ्रो अ डाई, तो हेड 1 के साथ आपके पास 6 ऑप्शन फिर से आ गए। हेड 2 पर कोई ऑप्शन नहीं, खत्म। हेड 3 पर फिर से आपने डाई थ्रो किया था। हेड 4 हेड 5 के साथ रह गया। अभी इसमें एक चीज रह गई है, वो है हेड के साथ 5 फिर हेड एंड हेड 5 टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस। हेड 5 हेड, हेड 5 टेल, ये भी रह गया था, और हेड 6 हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड आपको पूछा गया था आपसे कि आउटकम्स कितने होंगे, गिन लें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे वो हो गए 18। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम आपको 1-2 क्वेश्चंस और देकर दिखाते हैं सैंपल स्पेस के, फिर प्रोबेबिलिटी पे पहुंचते हैं। चलिए, ये समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करी जाती है। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं।
इवेंट्स, सैंपल स्पेस, और अभी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के भी एग्जांपल्स मैं दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सैंपल स्पेस का क्वेश्चन और फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक आपसे कहा जा रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट in which a coin is tossed until head comes up first time. Consider the experiment in which head comes up first. Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly. एक कॉइन को तब तक टॉस करते रहें जब तक कि हेड ना मिल जाए। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? देखिए, हो सकता है आपने टॉस किया, हेड मिल गया, काम खत्म। अगर फर्स्ट थ्रो में टेल आया होता देन आपके पास हेड मिल जाता। ओके, नहीं मिला, टेल के साथ हेड आ सकता था। हो सकता है फर्स्ट 3 टॉस तक टेल, देन हेड, टेल हेड। ये प्रोसेस रुकेगा नहीं क्योंकि हम ये नहीं श्योर कर सकते कि हेड हमें कब मिलेगा। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस, और अगर इसके पॉसिबल आउटकम्स की बात करी जाए तो वो इनफाइनाइट। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? इनफाइनाइट। दिस इज द सैंपल स्पेस एंड पॉसिबल आउटकम्स इनफाइनाइट। चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट समझते हैं। A coin is tossed 3 times. 3 times. Consider the following events. क्या क्या इवेंट्स हैं? सबसे पहले ए इवेंट, नो हेड appears. B इवेंट है exactly one head appears. C इवेंट है at least 2 head appears. At least 2 head appears. ये आपके पास 3 इवेंट्स दी हैं और पूछ रहे हैं do they form a set of mutually exclusive and exhaustive इवेंट्स। ये आपको बताना है कि इस जो आपको यहां पर ABC प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में इवेंट दी गई हैं, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग कंसीडर करें कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे? हेड। पहले आपने हेड के 3 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 1 पेयर, फिर 0। तो हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड एंड टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉइन पर 2 ऑप्शन, 3 बार काम किया, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। आपके पास सैंपल स्पेस तैयार। सबसे पहले आप ए देखें क्या कहा जा रहा है।
नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं मिलता है, दैट मीन्स ओनली दिस वन, टेल टेल टेल। बी क्या कह रहे थे, बी एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ और सिर्फ एक हेड, एक ये है आपके पास, 2 और 3, एग्जैक्टली वन हेड, टेल हेड टेल 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 हेड। एंड सी, सी क्या है आपके पास, एट लीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एट लीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2, एट लीस्ट मीन्स वो काम और उसके आगे के सारे, एट लीस्ट 2 हेड, तो 2 हेड ये है हमारे पास और 2 से ज्यादा भी हेड हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सी इवेंट है दैट इज हेड हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। अब आपको चेक करना था क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो देखें सबसे पहले तो क्या ए यूनियन बी यूनियन सी देखते हैं। आपने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा तो आपके पास क्या मिला, टेल टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल गया जब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करी। दिस इज व्हाट, सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट थिंग तो क्लियर हो गई कि इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इनका यूनियन आपको सैंपल स्पेस दे रहा है। और क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करी जाए, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, नो 5। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन है, नो। सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कुछ कॉमन है, नो। ए यूनियन बी यूनियन सी तो आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है, बट ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 5 एंड सी इंटरसेक्शन ए 5, दैट मीन्स व्हाट, इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव दोनों है। तो जो बात इन्होंने पूछी थी वो क्लियर हो गई कि यस, इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल इसका और ले लें, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने सैंपल स्पेस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझने के लिए। एक और प्रॉब्लम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझने के लिए। throwing a pair of dice, throwing a pair of dice, और आपको throwing a pair of dice, आपने एक साथ 2 पासों को फेंका और आपके पास इवेंट ए दी हुई है throwing a doublet, throwing a doublet, and event B है throwing a total of 10 or more, throwing a total of 10 or more, throwing a total of 10 or more। और फिर वही चेक करना है कि क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं या नहीं। पेयर ऑफ डाइस की बात करी जाए तो अभी आपने सैंपल स्पेस देखा था 1 1 1 2 से 1 6, 2 1 2 2 2 6 एंड सो ऑन 6 1 6 6। दिस इज द सैंपल स्पेस। अब इवेंट ए की बात कर ली जाए। इवेंट ए इज व्हाट, थ्रोइंग आ डबलेट। डबलेट मीन्स व्हाट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6।
इवेंट बी इज व्हाट, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 10 और मोर। 10 दोनों पासे पर मिलाकर 10 कैसे आ सकता है बेटा, 4 6 6 4, 10 और मोर मीन्स व्हाट, 10 11 12। तो 10 कैसे मिल सकता था, 4 6 6 4, और कैसे मिल सकता है 5 5। अब 10 मिल चुका, 11 की बात करें तो 11 5 6 6 5, और 12 कैसे मिलेगा, वो सिंगल तरीका है 6 और 6, 10 11 12। 10 के ऑप्शंस 3 हैं, 5 6 6 5, दिस इज फॉर 11 एंड 6 और 6। ये मत कहने लगिएगा 4 और 7, डाई पर 7 नहीं होता है, आप जानते हैं। अब इनका अगर हम यूनियन लें, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी, तो यहां पर जो यूनियन है वो यूनियन सैंपल स्पेस कवर नहीं कर रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू एस। दैट मीन्स व्हाट, इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है। और अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, दोनों में कॉमन, तो 5 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, दैट मीन्स कॉमन भी नहीं है, कॉमन मिल रहा है और इंटरसेक्शन 5 नहीं है। इंटरसेक्शन 5 नहीं है, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव नहीं है, और यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एग्जॉस्टिव भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, और उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्लासिकल अप्रोच और एक्सियोमेटिक अप्रोच, 2-3 डेफिनेशंस हैं अलग अलग, बट हम सिर्फ और सिर्फ चूंकि एनडीए की बात कर रहे हैं तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। हम सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात हमने करी तो सबसे पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात आती है। इसको आप मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जो कि हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लियर? अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सैंपल स्पेस S है और इस सैंपल स्पेस में n सैंपल पॉइंट हों, n सैंपल पॉइंट्स, क्लियर? सैंपल स्पेस में n सैंपल पॉइंट्स, इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड आपके पास अगर कोई इवेंट है सपोज A, और इसमें m सैंपल पॉइंट्स हैं, बट m कैसा होना चाहिए, m और n, जो m है वो 0 और n के बीच में, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, हम लोग इसको मेंशन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। यहां पर हमने एलिमेंट्स ऑफ A m ले रखा है और टोटल है n। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? कुछ चीजें आप समझ लें कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। कैसे, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया तो उसमें उस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस होगा आपके पास, और जो भी सैंपल स्पेस होगा उससे रिलेटेड अगर हम इवेंट की बात करेंगे तो एनी सबसेट, दैट मीन्स वो हमेशा सैंपल स्पेस से नंबर्स कम होंगे, और जो हमने इवेंट ली है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सिचुएशन आपके पास है। अगर इस पूरी इनइक्वालिटी को हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लें तो वी गेट 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो आपके पास एक रिलेशन है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू 1।
दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी इसके बाहर नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। एक दूसरी बात समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई दैट मीन्स व्हाट, जब आपके पास इवेंट्स ऐसी हो जिसमें कि कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी इज 0। फॉर एग्जाम्पल, in throwing a die getting a number greater than 6, probability is what, 0। और अगर हम बात करें किसी प्रोबेबिलिटी की सक्सेस को, अगर हम किसी इवेंट की सक्सेस को अगर हम P से डिनोट करें और उसके फेलियर को हम Q से डिनोट करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर मिलाकर हमेशा 1 ही होता है। Probability of event plus not E that means bar is 1। ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चीज और समझ लें, odds in favor and odds in against, odds in favor and odds in against, ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा आप फॉर्मूला कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का है, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, दैट मीन्स जो आपको फाइंड करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S जो कि आपको टोटल आउटकम्स। इसको जनरली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शॉर्ट में फेवरेबल आउटकम्स FO अपॉन टोटल आउटकम्स भी लेकर लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट की। Odds in against, odds in favor and against of event E। कोई इवेंट E है, इसके फेवर में और अगेंस्ट में odds कैसे लिखते हैं? सपोज इवेंट E can happen in A ways and fail in B ways। क्लियर? कोई इवेंट E है जो कि A तरीके से सक्सेस में है और B फेल, मतलब उस घटना के होने की जो चांसेस हैं वो A और ना होने के B। Then odds in favor of event E, ये हो गए आपके A रेशियो B, and odds in against of event E, B रेशियो A। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is A upon A plus B। This is the probability of event E। ये है odds in favor and against का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के लेकर दिखाते हैं कि प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि कई वैरायटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, कई तरीके के, तो आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, फिर हम एनडीए के पेपर्स पे आएंगे। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस what is the probability of getting, आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले a total of 9, सेकेंड पार्ट doublets, part third, a multiple
a multiple of 2 on one die and multiple of 3 on second die. Clear? Not second, other. second कर देंगे तो आपको on other die. Multiple of 3 on other die. Clear? And the fourth part is a sum of 9 or 11. एक पार्ट और फिफ्थ the sum as a prime number. The sum as a prime number. One more. The sum is at least 10, and the seventh last part, a total of at most 9. A total of at most 9. A total of at most 9. मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट इसलिए ले लिए कि बार बार आपको सैंपल स्पेस डिफर करके ना लिखना पड़े, आप एक ही सैंपल स्पेस में बहुत सारी चीजें एक साथ सीख सकें। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस अगर मेंशन करें तो अभी आप इसको लिख चुके थे 1 1 1 2 से 1 6, 2 1 से लेकर के 2 6 एंड सिमिलर वे 6 1 से 6 6। अभी आपने कई बार ये काम किया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट की संख्या कितनी है आपके पास? 36। क्लियर? अब एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे और आपको इतने हिस्से में दिखाते चलेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करी जाए। अ टोटल ऑफ 9। अगर हम टोटल ऑफ 9 लिखना चाहें तो टोटल 9 कैसे हो सकता था? 3 6 और 6 3, 4 5 5 4, 3 6 6 3, 4 5 5 4। ये आपने लिखा क्या? टोटल ऑफ 9। और कोई ऑप्शन? 3 6 6 3 4 5 5 4 के अलावा? नो, टोटल ऑफ 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपने अभी फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 एंड टोटल इज 36। 1 by 9. This is the probability of getting a total of 9 in a single throw of pair of dice. चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, डबलेट्स। अगर हम सेकेंड पार्ट में डबलेट्स को ई से मेंशन करें तो डबलेट्स मीन्स व्हाट? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये हो गए आपके डबलेट्स। और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ई 1 2 3 4 5 6, सो 6 अपॉन 36, दिस इज 1 by 6। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। नाउ थर्ड ऑप्शन, third part is a multiple of 2 on one die and multiple of 3 on other die. इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें आपको E क्या मिलेगा? इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। पहले हम मान लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 फर्स्ट डाई पर है और मल्टीपल ऑफ 3 सेकेंड डाई पर। फिर हम रिवर्स करके 3 ले लेंगे, मल्टीपल का 3 फर्स्ट डाई पे और मल्टीपल ऑफ 2 सेकेंड डाई पे। पहले हम बात करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई।
तो फर्स्ट डाई पे 2 और सेकंड पर मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 और 2 6। क्लियर। अब अगर फर्स्ट पर आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 में 4 हो सकता था, 4 के साथ 3, 4 एंड 6। क्लियर। मल्टीपल ऑफ 2 6 भी हो सकता था, सो 6 के साथ 3 एंड 6 के साथ में 6। ये तो हमने वो ऑप्शंस या वो पॉसिबिलिटीज देखी जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 फर्स्ट डाई पर और मल्टीपल ऑफ 3 सेकेंड डाई पर। अब अगर रिवर्स लें कि मल्टीपल ऑफ 3, यहां पर इन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं बोला था, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। दैट मीन्स पहले और दूसरे में किसी पर भी 2 और 3 का मल्टीपल हो सकता था। तो ये तो हो गया मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड। अब इसका रिवर्स, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई, सो 3 के साथ में मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड, दैट मीन्स 3 2 एंड 3 4, 3 के साथ में 6। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड डाई। तो 6 के साथ में भी सारे ऑप्शंस, 6 के साथ 2, 6 के साथ में 4 एंड 6 के साथ में 6। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहां पर। क्लियर। यस। चलिए मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं। 6 2 6 4 6 6। इसको थोड़ा सा नीचे। यस। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ई डिस्कस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो देखो, एक मिनट, 6 6 दो बार नहीं ले सकते, ये आपने एक बार एक्स्ट्रा लिख लिया है। दिस इज व्हाट 6 4, यहीं तक। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ई इज व्हाट 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 11 upon 36. This is the probability of getting a multiple of 2 on one die and multiple of 3 on other die. Clear? 11 upon 36. बाकी पार्ट करते हैं। इधर वाला मैं पोर्शन इरेज करता हूं। ये सैंपल स्पेस लिखा रहने दीजिए, इसी से ही सैंपल स्पेस से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। एक ही प्रॉब्लम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे ले लिए। चलिए अब देखते हैं और बाकी बचे हुए पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट की बात करी जाए। फोर्थ पार्ट में है अ सम ऑफ 9 और 11। सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 पहले पर 3 दूसरे पर 6 और 6, 3 4, 5 5, 4 और 11 कैसे आ सकता है? पहले पर 5 दूसरे पर 6 या 6 एंड 5। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 6। So probability of E is 6 upon 36, that is 1/6. Clear? चलिए एक पार्ट और है, फिफ्थ पार्ट, द सम एज अ प्राइम नंबर। पार्ट फिफ्थ, द सम एज ए प्राइम नंबर। पहले तो समझ लें कि सम में प्राइम नंबर में क्या क्या आ सकता है। सम आपका मैक्सिमम जो जा सकता है दैट इज 12 और मिनिमम क्या हो सकता है 2। तो इसके बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से सम दे सकते हैं? एक हो गया 2, दूसरा 3, 5, 7 और 11। क्लियर? ये प्राइम नंबर्स एज ए सम मिल सकते थे। तो इनका हम कलेक्शन देखें कि वो क्या बनाएगा, देखते हैं। 2 कैसे आ सकता था? 1 और 1 के साथ में, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। 3 कैसे मिल सकता है आपको? 1 2 2 1। 5 1 4 4 1 2 3 एंड 3 2। 5 ऐसे मिल सकते थे आपको। 7 के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4
4 3 3 4 4 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, इसके अलावा 5 का हम लोग ले चुके थे। चलिए और क्या बचा आपके पास? 11 के लिए 5 6 एंड 6 5, ये हो गया आपके पास E। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपके लिए क्या हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, दैट मीन्स 15, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज 36। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर। क्लियर? अब आपके पास दो पार्ट बचे हैं, 6 और 7 पार्ट। एक और देख लें, 6 पार्ट और 7 पार्ट। फिर हम कुछ और क्वेश्चन भी लेते हैं। दो पार्ट इसके कंप्लीट कर लें जल्दी से। एक इसका 6 पार्ट क्या है आपके पास? द सम इज एटलीस्ट 10, कम से कम 10। दैट मीन्स व्हाट? सम क्या क्या हो सकता था? 10, 11 और 12। इसके लिए इवेंट क्या हो सकती है आपके पास? 10 सम कैसे मिल सकता था आपको? 4 6 6 4 और 5 5। 11 के लिए 5 6 एंड 6 5, एंड 12 के लिए 6 6। दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसमें कि आपको दोनों का सम एट लीस्ट 10 मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 36, दैट मीन्स 1/6। लास्ट पार्ट, दिस इज 7th पार्ट, अ टोटल ऑफ एट मोस्ट 9। एट लीस्ट और एट मोस्ट समझ लें। एट लीस्ट मीन्स होता है वो पॉइंट एंड उससे आगे की वैल्यूज। एट मोस्ट मीन्स वो और उससे पीछे की वैल्यूज। एट मोस्ट मीन्स व्हाट? सम ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है। अब 9 हो सकता था, 8 हो सकता था, 7 6 5 4 3 2। ऐसे अगर हम सब निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसका रिवर्स पार्ट कर लें कि एट मोस्ट 9 का रिवर्स मीन्स व्हाट? कि कम से कम 10 हो और फिर 1 से हम माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर लेंगे? क्योंकि आपने अभी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज 1। अगर हम ये चाह रहे हैं हम ये निकाल लें और 1 से माइनस कर दें। आपको चाहिए था एट मोस्ट 9, सम एट मोस्ट 9, तो हम इसका रिवर्स निकाल लें क्या? एट लीस्ट 10 और 1 से माइनस कर दे तो एट लीस्ट 10 वाला पार्ट आपके पास ऑलरेडी है। सो इसमें आप जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E मिलेगी वो है 1 माइनस 1/6 यूजिंग दिस वन। दिस इज व्हाट? 5/6। 5/6 is the probability of getting a total of 9, at most 9। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन ऐसा लिया जिससे कि मैंने आपको सारे पार्ट क्लियर कर दिए। अभी आपके पास प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता दें। वैसे तो आप अवेयर होंगे, बट हो सकता है कुछ बच्चे कार्ड्स के बारे में अवेयर ना हो, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, तो मैं आपको जल्दी से एक उसके बारे में बता दूं कि प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या चीजें हैं और क्वेश्चन करते समय आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं। प्लेइंग कार्ड समझ लें, फिर हम क्वेश्चंस कुछ और लेंगे। प्लेइंग कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आराम से समझ लें। आपके पास टोटल जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। आपको अगर कभी देखा हो आपने, मैं आपको याद कराऊं कि क्लब कार्ड कैसे होते हैं, जिन पर कुछ इस तरीके की पिक्चर बनी होती है, और स्पेड कार्ड्स,
हार्ट वाले कार्ड आपके कुछ इस तरीके के होते हैं और डायमंड का ये आपके पास फिगर, ये वाले दोनों होते हैं ब्लैक एंड ये होते हैं रेड। ब्लैक कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स, ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए आपके पास 26, रेड कार्ड कितने हो गए 26। फेस कार्ड की बात करी जाए तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं जिन पर फेस बना होता है? यस, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक, बादशाह, बेगम और गुलाम। इसमें आपके पास टोटल कितने कार्ड हो गए? 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक, 12 कार्ड्स। क्लियर? और एक होता है एस, जिसमें कि आपके हर सूट में एक एक एस होता है, जिसे आप इक्का कहते हैं। ये आपके पास कार्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसको भी हम क्वेश्चंस लेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 Sundays in a leap year. एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपको कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लीप 53 संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स व्हाट? जिसमें कि आपके पास 366 डेज और एक वीक में होते हैं आपके पास 7 डेज। दैट मीन्स व्हाट? 52 वीक्स तो पड़ेंगे और हर वीक में होता है एक संडे, तो 52 संडेज तो है ही है और ये आपके पास 2 डेज रिमेनिंग बचे। अब ये संडेज 52 संडेज तो कंफर्म हो गया कि होने ही होने हैं। एक और मिल जाता तो 53 संडे मिल जाता। आपके पास जो 2 दिन बचे वो क्या क्या हो सकते थे? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे और थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। ये आपके पास ऑप्शंस थे टोटल। जो 2 दिन बचे वो हो सकते थे। दैट मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ये 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 7 और आपके फेवर में यानी कि जो आपको चाहिए उसमें कितने हैं? संडे एक यहां आपको दिख रहा है और एक संडे आपको यहां दिख रहा है। दैट मीन्स 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। 2/7। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेकर के हम कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये आपने प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस देख करके समझा कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड, दैट मीन्स एनडीए के पेपर में हो। एक ये 53 संडेज वाला किसी ना किसी पेपर का ही था। और अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए, एक है हमारे पास प्रॉब्लम, ये किसी पेपर से ही है। 2 real numbers are chosen from the interval x belongs to 0, 2, this is closed interval, and y belongs to 0, 2. What is the probability that
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सैंपल स्पेस या आपके पास इवेंट्स नहीं दिख रही हैं, क्या कलेक्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। ये किसी पेपर से ही है आपके। देखिए, 2 रियल नंबर्स दिए हुए हैं x और y। आप क्लोज इंटरवल तो जानते होंगे, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल हमने बेसिक अलजेब्रा क्लासेस में पढ़ा है। यहां पर हमारे पास x और y दो ऐसी वैल्यूज है जो कि इस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए इसको जरा फिगर से देखते हैं। इसकी फिगर ड्रॉ कर लें तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसान हो जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई 0,2 x 0,2, so this type of square, this is what, this point is 2,2। ये आपका 0,2x एंड y 0,2। ये आपके पास x और y की वैल्यूज कलेक्ट करता हुआ पोर्शन मिल गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें कि सेंटर 0 0 है और रेडियस इसकी 1 है। अगर हम सर्कल पूरा ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस टाइप का पोर्शन मिलेगा पूरा। उसको थोड़ा सा कर्व करके आपको दिखाऊं। यस, दिस पोर्शन क्लियर। ये आपके पास 1 पॉइंट है 1,0, सॉरी दिस इज 2,0, 1,0 और दिस इज 0,1। ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जो ये अंदर का पोर्शन है दिस इज व्हाट, इसमें आपको जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, दैट मीन्स शेडेड रीजन। ये आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत आसान है। अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड एरिया सॉरी और अपॉन टोटल। ये आपके पास ये क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल एरिया कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ये आपके पास 2 और ये भी 2, दैट मीन्स 4। क्लियर। रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 1, सो 1/4 पाई इंटू 1 स्क्वायर होल अपॉन 4। ये क्लियर है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। तो ये आपके पास मिल गया पाई अपॉन 16, पाई अपॉन 16। दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जब से पूछी गई थी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहां आपने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अपॉन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 1/4 ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल पूरा ड्रॉ करें ये, तो ये वाला पोर्शन हमने लिया है जिसमें कि रेडियस आपके पास 1 है। क्लियर। ये पोर्शन और जो आपके पास स्क्वायर था वो आपके पास कुछ इस तरीके का है कि 2, ये 2,0 और ये 2,2, दिस इज 0,2। क्लियर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अपॉन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं प्रोबेबिलिटी के, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 5-digit number, a 5-digit number is to be formed. A 5-digit number is to be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 without repetition. Without repetition. Without repetition. Clear? और आपसे कह रहे हैं find the probability that number is divisible by 4. Find the number find the probability that the number is divisible by 4. क्वेश्चन को पहले अच्छे से क्लियर कर लें, फिर हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है गालने किस चीज की। A 5-digit number is to be formed फ्रॉम द डिजिट्स, ये आपके पास डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स गिवन है और आपको 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने विदाउट रिपीटिशन वाले वर्ड्स फॉर्म किए होंगे, नंबर्स फॉर्म किए होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको बतानी है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास सैंपल स्पेस यानी कि टोटल कितने नंबर्स बन सकते थे। आपके पास 6 नंबर्स हैं और आपको जो फॉर्म करना है वो 5 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटिशन 6p5। This is what? Factorial n upon factorial n minus r. Factorial 6 upon factorial 1. Factorial 6 is what? 6 into 5. अभी लिखा रहने दीजिए, अभी हम लोग जब e लिख लेंगे उसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां हमारे पास फैक्टोरियल 6 मिल चुका है। अब हम बात करें कि हमारे पास e मीन्स व्हाट? फेवरेबल इवेंट्स। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए नंबर ऐसा जो 4 से डिविजिबल हो। आपके पास 5 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जो कि 4 से डिविजिबल हो और इन डिजिट से बना हो। इन डिजिट से बना हो और 4 से डिविजिबल हो तभी होगा जब आखिरी की 2 डिजिट्स हमारी ऐसी हो जो कि 4 से डिविजिबल हो। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स हमारे पास ऐसी होंगी जो 4 से डिविजिबल है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? 1, 2 मिल सकता था आपको, 2, 4, 24 या 32, और क्या हो सकता था? 52 हो सकता था या 72। क्लियर? ये वो ऑप्शंस हैं लास्ट के 2 प्लेस के लिए। लास्ट के 2 डिजिट्स ऐसी चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो, तो वो ये हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स इन 2 प्लेस पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। क्लियर? और अभी आपके पास ये जो 3 रिमेनिंग डिजिट्स बची, ये भी तो भरनी है आपको। इसके लिए आपके पास कितनी डिजिट्स बची? टोटल थी 6, कोई 2 आप ले चुके हैं तो आपके पास डिजिट्स बची 4, और 4 में से 3 डिजिट्स आपको यूज करनी थी, तो 4p3।
ये हो गया बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, या यूं कह लीजिए टोटल आपके आउटकम्स ये लिखे हुए हैं, फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज 5 इंटू फैक्टोरियल 4। So probability of E is number of elements in E upon number of element in S. This is 5 into 4 factorial upon में 6 factorial। इसीलिए हमने फैक्टोरियल 6 को यहां पर सॉल्व करने से रोक दिया था, क्योंकि वो यहां इजीली सॉल्व हो जाएगा कैंसिल हो करके। दिस इज व्हाट 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 लिखा, 5 बाहर किया, एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज व्हाट 1 अपॉन 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 क्या आ गई आपके पास 1/6। आपको 6 डिजिट्स दी गई थी, 5 डिजिट का नंबर तैयार करना था इन डिजिट्स की हेल्प से, और वो नंबर ऐसा चाहिए था जिसमें कि आपके पास वो 4 से डिविजिबल हो। हमने टोटल सैंपल स्पेस के आउटकम्स देखे। फेवरेबल मींस व्हाट, जो आपके फेवर में हो, जो आपको चाहिए थे, वो क्या था, वो था कि नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट की 2 डिजिट्स हमारी 4 से डिविजिबल होती। वो कौन सी थी वो मैंने मेंशन कर ली। कितने ऑप्शंस थे लास्ट 2 प्लेसेस पे, 5 ऑप्शंस, और स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स 4p3 तरीके से, और ये हो गया आपके पास फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये आपको मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स डिविजिबल बाय 4। क्लियर। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यस, जैसे ही हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होगा कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चंस का, हम तुरंत एनडीए के पेपर्स पे आ जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। पर पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। बेटा देखिए, अ बैग कंटेन्स 30 टिकट्स, नंबरिंग है इन टिकट्स पर बच्चों, नंबर 1 to 30, 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. Find the probability that the third number is 20. That the third number is 20। बहुत इजी है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इसको पहले आप समझ लें, फिर आप सॉल्व करना शुरू करें। देखिए, अ बैग कंटेन्स 30 टिकट्स, टोटल आपके पास 30 टिकट्स हैं, 1 to 30 उन पर नंबरिंग है। 5 टिकट आपको ड्रॉ करने हैं एट रैंडम एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 5 टिकट्स आपने जो ड्रॉ किए उनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड नंबर इज 20। थर्ड नंबर आपको 20 चाहिए। शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपके पास सैंपल स्पेस, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, 30 टिकट्स थे और आपको 5 टिकट्स चूज करने थे। सो 30C5, दिस इज द टोटल ऑप्शंस या टोटल आउटकम्स जो आपकी हो सकती थी।
अब समझ लीजिए क्वेश्चन को आगे। यहां से आपको चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, या यूं कह लीजिए फेवरेबल ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, अगर आपको थर्ड नंबर 20 चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में आपने रखा हुआ है, 5 टिकट्स आपने निकाले थे, ये हो गया A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड A5। 5 टिकट्स को अगर हमने नंबर दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, ये वाला नंबर तो इन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए 20। थर्ड नंबर इज 20 जो आपको चाहिए। और ये A1, A2, A4, A5 क्या हो सकते हैं, इसको हम देख लें। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है दैट मीन्स A1, A2 कुछ भी हो, बट वो 20 से पहले के नंबर्स हो। दैट मीन्स व्हाट, कि जो A1 और A2 है वो इस सेट से होने चाहिए 1 2 3 अप टू 19। क्लियर? 20 से पहले के नंबर। और जो हमारे पास A4 और A5 है वो कहां से होने चाहिए, 20 के आगे। दैट मीन्स 21, 22 अप टू 30। अगर ये मिल जाए तो हमारा थर्ड नंबर 20 रहेगा और नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। देखिए, 2 नंबर आपको इसमें से चाहिए और 2 नंबर इसमें से चाहिए। इसके लिए ऑप्शंस हो गए 19C2 और इस वाले के ऑप्शंस हो गए कितने, इसमें कितने नंबर आपके पास, 21 से 30 तक, दैट मीन्स 10। सो 10C2 इसमें से आपने ऑप्शंस ले लिए, दोनों काम साथ में है, दैट मीन्स 19C2 मल्टीप्लाइड बाई 10C2। सो फेवरेबल ऑप्शंस जो हैं वो हो गए 19C2 इंटू 10C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बहुत सिंपल, 19C2 मल्टीप्लाइड बाई 10C2 होल अपॉन में 30C5। इसको हम सॉल्व कर लें, दैट विल आवर आंसर। सॉल्व कर लें, बहुत आसान है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, NCR का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r, होल अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। यहां हमने NCR का ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दैट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड नंबर 20 व्हेन 5 नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to 30। ये बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं देखिए सॉल्व किए दे रहा हूं आपके लिए। यहां पर 19 और 18 आप बाहर करेंगे तो आपके पास 17 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहां आप 10 और 9 बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, होल अपॉन में 30, 29, 28, 27, 26, 25 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एंड 5 फैक्टोरियल इज 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? अगर इस 4 को आप कैंसिल कर दें तो ये दोनों फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, दैट इज और आंसर। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कैंसिल करना है। क्लियर? ये हमने आज प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स समझे, सैंपल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स, और फिर सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस देखे, सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस, और उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं वो देखा। देन हमने फिर प्रोबेबिलिटी की बेसिक जो मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्लासिकल अप्रोच है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो सीखा और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, और फिर बेसिक क्वेश्चंस लेकर के प्रोबेबिलिटी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी।
आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। बेटा प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि टफ, नो बहुत इजी है और बहुत कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाती है। अभी आपके पास आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटी की बेसिक से स्टार्टिंग करी है। चलिए यहां तक आप कंप्लीट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।